बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हिरास हैदराबादी किचन। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हैदराबाद के मोस्ट फेमस डॉक्टर अताउल्ला ख़ान जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और घरेलू नुस्खों से आजकल इलाज कर रहे हैं, जो बहुत फेमस है, उनके बारे में एक हॉनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इनके टैबलेट्स कितने फ़ायदेमंद हैं, इनके पास आपको जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए। इंशाल्लाह आपको मेरे इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, इसलिए एंड तक देखना ना भूलें। डॉक्टर अताउल्ला ख़ान हैदराबाद में जलपल्ली में अदनान कॉलोनी में हर महीने की 7 तारीख से 15 तारीख तक वो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमारा सफ़र स्टार्ट होता है करीमनगर से हैदराबाद जलपल्ली अदनान कॉलोनी के लिए रात के 1:30 बजे। चूँकि हम करीमनगर से हैदराबाद जा रहे थे तो हमने सोचा कि हम बस से ट्रैवल करेंगे, फिर वहाँ से हम कैब को बुक कर लेंगे। बट थैंक्स टू माय हस्बैंड जो आइन मोमेंट पे हमारे लिए उन्होंने कार बुक कर दी करीमनगर से डायरेक्ट जलपल्ली हैदराबाद जलपल्ली जाने के लिए। अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो गाड़ी बुक करके ही जाएं, क्योंकि यहाँ ओला रैपिडो सब बेकार है, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपको आपके लोकेशन तक ही छोड़ेंगे, बट ये लोकेशन से और 1 किलोमीटर अंदर तक आपको जाना है। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको बाई वॉक वहाँ जाना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट्स चल नहीं सकते तो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप जो भी बात करें यानी अप एंड डाउन गाड़ी बात कर ही जाएँ। लोकेशन के हिसाब से नाइट में हम लोग 4:30 के करीब हम लोग लोकेशन पर पहुंच गए थे, बट रास्ता इतना ख़राब था कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही थी। रात का टाइम था और कोई भी बंदा रोड पर नज़र नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से 1 या 2 गाड़ी जो भी दिखती और हम उनसे अताउल्ला का एड्रेस पूछते तो वो भी यही कहते कि हम भी वहीं जा रहे हैं और हमें लोकेशन नहीं मिल रही है। और सच बताऊं तो जो रास्ता था ना, वो रास्ता मुझे हॉरर आहट जो सीरियल आता था ना, उससे कम तो नहीं लग रहा था। और रात में 4:30 से 5:30 तक 1 आवर हम लोग वहीं 1 किलोमीटर के एरिया में ही इतना फिर रहे थे लोकेशन के लिए, हमें लोकेशन नहीं मिल रही थी। और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आपने धमाल पिक्चर तो देखा होगा, उसमें हर कोई जैसा डब्ल्यू को ढूंढने के लिए भाग रहा था ना, वैसे ही वहाँ पे सेम वही हाल था। हम लोग जिससे भी पूछते हर कोई यही कहता कि हमें भी डॉक्टर अताउल्ला के हॉस्पिटल जाना है और हमें लोकेशन नहीं मिल रही है। और मुझे धमाल पिक्चर का वो डब्ल्यू वहाँ पर बहुत याद आ रहा था। अब मेरा डॉक्टर अताउल्ला सर से एक क्वेश्चन है कि जिस अल्लाह ने आपके हाथ में शिफा रखी है, तो आप अपना जो हॉस्पिटल वो ऐसी जगह डालें जहां आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो। लेकिन आपका जो हॉस्पिटल है वहां आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। सो आप थोड़ा सा पेशेंट्स का ख्याल करें। फाइनली हम लोग 5:30 को एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच गए और जाते ही वहां आपको पेपर पे अपना नंबर लिखना होगा सीरियल के लिए। तो हमारा नंबर उस टाइम पे 25 नंबर हमें मिला था। और 5:30 से 6 o'clock तक देखते ही देखते पूरा हॉल और पार्किंग एरिया कार ऑटो बाइक से भर गया था। ये देखिए सामने जो शटर्स दिख रहे हैं वो डॉक्टर अताउल्ला का हॉस्पिटल है और ये पूरा कम्प्लीटली पार्किंग एरिया है। देखिए आप रोड देखिए कितनी ख़राब है और ये पार्किंग एरिया भी आप देख सकते हैं। ये देखिए पार्किंग एरिया और साइड में भी आप देख सकते हैं किस तरह से जंगल एरिया है ये। यहाँ पर आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा सिवाय पानी और बिस्किट के, इसलिए आप आते सो वक्त जब भी आएँ तो आप खाने के लिए कुछ ना कुछ साथ में ला लें। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उनके लिए यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पार्किंग एरिया के बाद अब मैं अंदर हॉल में जा रही हूँ। 6 बजे से यहाँ पर नंबर्स के हिसाब से बुलाते हैं और आपकी जो बीमारी है वो पूरे डिटेल्स ये लोग लिखकर आपको अंदर भेज दिया जाता है। यहाँ पर राइट साइड में देखिए आपको जो लाइन नज़र आ रही है, ये देखिए, ये अंदर जाने से पहले आपके हाथ पे ये लोग एक मार्क डालेंगे जिसे आपको उस पॉइंट को प्रेस करते हुए बैठने के लिए कहा जाएगा। डॉक्टर आए तक आपको उसे प्रेस करते रहना है। फिर आपको अंदर भेजेंगे जहाँ पर 4 से 5 डॉक्टर्स रहेंगे। ये डॉक्टर्स अलग अलग बीमारी के लिए है। आपकी बीमारी के हिसाब से जो डॉक्टर आपके लिए होगा वो डॉक्टर को आपको रेफ़र किया जाएगा। फिर वो डॉक्टर आपको देखेंगे, फिर आपको मेडिसिन्स लिखेंगे। फिर उसके बाद पीछे के साइड और एक बड़े डॉक्टर रहेंगे जहाँ पर आपको भेजा जाएगा और वहाँ पर जो आपके मेडिसिन्स है उसके ऊपर वो स्टैंप लगाएंगे।
बस यही है इनका ट्रीटमेंट है। पहले जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में वो लोग लिखेंगे फर्स्ट। सेकंड जो डॉक्टर है वो आपके लिए मेडिसिन्स लिखेंगे। फिर थर्ड जो डॉक्टर है उसके ऊपर स्टैंप लगाएंगे। इसके बाद आके आपको बाहर वेट करना है जब तक डॉक्टर अताउल्ला सर ना आ जाए। डॉक्टर अताउल्ला सर जब आएंगे तो वो आने के बाद हाफ एन आवर वो खुतबा देंगे। पहले उनका खुतबा हमें सुनना होगा, फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट देंगे। वो क्या ट्रीटमेंट देंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ये पूरा प्रोसेस हुए तक हमें 9 बज चुके थे और डॉक्टर अताउल्ला सर आने का टाइम हो गया था। जैसे ही सर आने का टाइम हो गया सबको एक तरफ बिठा दिया गया और सर आने के बाद जो उन्होंने खुतबा दिया वो भी आप सुनिए। ये देखिए डॉक्टर अताउल्ला सर की एंट्री हो चुकी है और आप साइड में वॉल्स देखिए। वॉल्स पे पूरे इनके जो घरेलू नुस्खे हैं उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं। यानी इनका कहना है कि यहाँ पर हर बीमारी के लिए उन्होंने पोस्टर्स लगा दिए हैं। अगर आपको जो भी बीमारी का इलाज आप घर बैठे भी इसे फॉलो करते हुए आप घर बैठे अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है। उन्होंने अपने खुतबे में 6 चीज़ों को मेंशन किया है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आई होप कि आपको भी पसंद आएंगे। चलिए थोड़ा पेशेंस है, अब हम उनका खुतबा सुन लेंगे। मैं दोस्तों बुजुर्ग नौजवान साथी और मेरे प्यारे माँ बहनों, पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह के शैतान मजदूर से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबानी है फरमाने वाला है। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथी और मेरे प्यारे माँ बहनों, आप बहुत बहुत बड़े बड़े मसले लेकर मेरे पास आते हैं, बहुत उम्मीदान के साथ। इसी तरह मेरा भी फर्ज रहता आपको एक सही चीज देना और सही रास्ता बताना, क्योंकि आप मशवरा लेने आते। स्पेशली आपको सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है। कल के दिन क्या होने वाला है इसका इल्म किसी को भी नहीं है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये जो जिंदगी मुश्किल हो गई, जीना मुश्किल हो गया, सोना मुश्किल हो गया, खाना मुश्किल हो गया, ये सारी चीजों से बचने के लिए 6 पॉइंट्स बोलता हूँ, और से सुनो, अमल कर लो, इंशाअल्लाह फायदे में रहते हो। छोटे छोटे मसले आपकी जान का सबब बन जाते हैं। खुदकुशी हराम है, लेकिन हमारी लापरवाही से मैं खुदकुशी कर रही हूँ। हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारा तौर तरीके से ही हमें खुद के ऊपर जुल्म कर रही। न को दूसरे के ऊपर रहम करने का, खुद के ऊपर तो रहम करो। एटलीस्ट थोड़ा सा बदलाव लो। बीमारी के आने के बाद भी थोड़ा सुधरेंगे, थोड़ा चेंज लेंगे, थोड़ा बदलाव लेंगे, हरगिज नहीं। 50, 60, 70, 80 साल की उम्र में हवे 5, 6, 7 साल की उम्र में आ रही बीमारियां, 50, 60 साल की बीमारियां। छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन लग जा रहा, 1, 2 साल की। कैंसर, शुगर, बीपी, थायराइड, क्या अवस्था है सर? सबसे पहला रोल नंबर 1, शिर्क से तौबा करो। अल्लाह चाहा तो हर गुनाह माफ कर सकता, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करता। शिर्क क्या है? अल्लाह के अलावा कोई और चीजों पे यकीन, भरोसा, अकीदा, इबादत, सर झुकाना, उम्मीद रखना, क्योंकि आपको हर एक चीज अता करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। वो रिश्ता मजबूत रखो जो जिंदगी से पहले, जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी काम आता। ये रियलाइज सब छुपा है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। असल जो मेन रिश्ता अल्लाह के साथ, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, वो इम्पोर्टेंट। वो रिश्ता आप सही नहीं रखते, दुनिया के सारे रिश्ते नहीं निभा सकते। अपना में कितने दरार आ रही, देखो भाई को भाई देखे नहीं हो रहा, भान को भान देखे नहीं हो रहा, बच्चे माँ बाप को नहीं देख सक रहे। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ता कमजोर होने से वो बंदे का अल्लाह के साथ, ये रिश्ता कमजोर होने से बाकी के सारे रिश्ते टूट जाते। तो शिर्क से बचो,
सिवाय अल्लाह के किसी को सजदा नहीं करना। तागे तागेजा नारल नींबुआ कड़े लाल पीला पानी काजल का टिक्का एक मुट्ठी नमक नजर तब के वास्ते खा को शिफा हो बोले तो नजर होता को शिफा होती करती। ये अकीदा हम अल्लाह से दूर कर देता, यकीन मानो। बिस्मिल्लाह बोलते कोई काम शुरू करो शैतान भाग जाता, इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत देते उसको। अल्लाह छोड़ के जिक्र छोड़ के अस्कार छोड़ के और दूसरा नमाज पाबंदी से अदा कर। नमाज छोड़ के हम लोग खाली ताकों के ऊपर भरोसा रखने को रहे तो मेरी जिंदगी आसान नहीं समझे। दुंडा रहे इन्हें अंदर के तक काट लेंगे बाहर पिघलबत डाल लेंगे करते। कैसा समझो कैसा बोलो जिंदे पंगे पोस्टमार्टम कर ले वो तो सर्जरी नको ऑपरेशन नको कीमो नको डायलिसिस नको, बिना ये चीजों के अब शिफा हो सकते। लाइव रिजल्ट्स बता तुम गैर कौमा मुसलमानों से अच्छा फॉलो करो शिफा हो रहा है, कितनी खुशी होती। गैर कौमा शिफा हो रहे अमल कर हम लोग कब अपना अल्लाह हिदायत देता सही रास्ते को लाता के बाद हमारे अंदर थोड़ा बदलाव आया तो नहीं। रागी के दाने के बराबर भी हमारे अंदर ना डर है अल्लाह का ना मोहब्बत है अल्लाह से। नमाज पढ़े तो भी कांकीज ख्याल पढ़ूंगी न तो पढ़ जल्दी जल्दी सही तरीके की नमाज इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव लाती है। यकीन पर तीसरा हलाल रोटी, चोरी धोखा नाहक बंटी का किसी का भी हाथ खा जाना, ज़कात और सदका भी नहीं देना, ये भी बीमारियों का एक सबब बनता। समझ रही आप मेरी बात? ये भी बीमारियों का एक सबब बन जाता। काबे के सामने सर रख के शहीद होके भी मर गए तो जन्नत में अल्लाह दाखिल नहीं करते जब तक बंदे का हक अदा नहीं होता। मामलेदारी में सही रहिए प्लीज, क्योंकि मैं आप लोग शिफा नहीं हो रहा ऑपरेशन सर्जरी हर वो चीज इस्तेमाल करते शिफा नहीं हो रहा, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि आपको जहन्नम में डाले। इसीलिए दुनिया में रहे तब जिंदा रहे तब भी अदा कर पा मेरे पास कर दुनिया में ऐश मरने के वास्ते, दुनिया में ऐश मरने के वास्ते, मरने से पहले अल्लाह को राजी कर लेना ये हमारा मेन इंटेंशन है। मरने से पहले अल्लाह हमारे से राजी करे। तीसरा हलाल, चौथा दिमाग को ठंडा रखो। टेंशन दोनों को, टेंशन गुस्सा हसद जलन नफरत गीबत तकब्बुर, ये सारे चीजों से क्या भी होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता। इतना टेंशन लेते क्या होता है कि क्या है मंजज कहीं को है कि क्या है। हाँ, पूरी दुनिया का टेंशन तुम नहीं। रात को नींद में है, दिन में भूख में है, दिन की जो है भूख रातों को आ रही, रातों की नींद जो है अब आ रही। रात भर जागते 2-3 बजे तक, दावत शुरू होती 11 बजे रात। इतना दलिस कर दिए सिस्टम, दावत का सीधा दावत को जाती, दावत से वहां डायरेक्ट हॉस्पिटल को जाती, हॉस्पिटल में 7 फेरे लेती, सीधा खबर को जाती। पूरा डुबा को पेज को खर्जा में कई बात भी डाला देते हैं, तो वक्त पर पूरा डुबा चलेगा। तो रातों को सुकून से नींद करो, दिमाग को ठंडा रखो, टेंशन जो रखो। अल्लाह वक्त में बहुत शिफा रखा मेरे पास, बिना है आप घर पे शिफा मतलब वैसा इलाज बता के दे रहा हूं मैं आपको। बहुत लाड प्यार से पालूंगी ना, इसलिए हालत बना को खिलाना पड़ रहा। तो चौथा दिमाग को क्या करना, ठंडा करना। तो पूरे हवा के मेरे ठंडा करते तो चौथा दिमाग को ठंडा रखो। 5वां जिस्म को गर्म रखो, बॉडी को एक्शन करो, काम वगैरह करो, चलो फिरो हलो हदरो एक्सरसाइज।
एक 10 से 15 मिनट तो एटलीस्ट अपनी सेहत के लिए निकालो। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, कुछ तो भी। सबसे बेहतरीन नमाज, सबसे बेहतरीन नमाज। आपके दिल को सुकून मिलता उससे। जब दिल को सुकून मिलता तो दिमाग ठंडा होता है नहीं। ये दिल 30,000 नसों में से खून को सप्लाई करता करते, 30,000 नसों। और इंसान की रग इतनी बड़ी रहती दुनिया को लपेट सकती। अल्लाह की बनावट, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक अल्लाह की बनावट में कुछ ना कुछ तो हिकमत है। हिकमत से जियो। अब कितना लॉजिक से जिएंगे बोलो। एक बीमारी हो चुकी नहीं और एक बीमारी आती। आपको एक तो बीमारियां ही सुनाने के वास्ते 36 बीमारियां ही, उसमें ढंगा 6 भी बीमारियां नहीं बोलते आप लोग। इसीलिए आपको 3 बार मौके देते हैं। वहां एक बार दवाएं लिखते ना चिट्ठियां, वहां एक बार पूरी तकलीफा सुनाना, फिर अंदर डॉक्टर ने एक बार सुनाते पूरा, उसके बाद सीनियर डॉक्टर को एक बार मिलते उनके पास सुनाते, तब जाको मेरे पास एंट्री होती आपकी। यहाँ भी कुछ गलती करे नहीं, पूरा छानते तो 1 सेकंड में आप गलती करे तो 1 सेकंड में पकड़ ले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुतमईन रहा तो थके जाओगे तो बेफिक्र रहो। यहाँ तक आगे के बाद इंशाल्लाह हमारा जिम्मा है, लेकिन अमल करके फायदा उठा लेना ये तुम्हारा जिम्मा। बड़े से बड़े सर्जन अलाइनमेंट करते हैं कैंसर, एमडी, कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, उनके भी लाइव उठा के डालियो। देखो आप लोग, उन लोगों के भी लाइव वीडियोस उठा के डालियो जो कैंसर के बिना जो है इलाज नहीं करते, उन लोगों के हाथों में हटा देके कैंचियां फूल पत्ते जो इससे इलाज करो बोल, और मुंह से उन लोग भी कबूल ले रहे अल्हम्दुलिल्लाह। देख लो आप लोग, देख के अमल कर लो। तो 5वां जिस्म क्या करना, गरम करना, भरपड़े नहीं सोना सारा दिन, ठीक है। 6वां पेट को नरम रखो। पेट है ये डस्टबिन बना लिए, खाने का सलीका नहीं मालूम, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, किसमें क्या फायदा है, तरीका नहीं मालूम। नहीं, पेट को सही नहीं रखते, मर्दाना ताकत की दवाएं खाकर है सभी सड़ जाते, कुछ भी नहीं, आवाज नहीं निकलता बाहर। हाँ, ऐसे भी काम क्या क्या खाते की क्या है कि पूरे आखिरी कंडीशन पे आते मेरे पास, सडनली उनको दौड़ना, ऐसा होना है। एक सिस्टम से फॉलो करो, क्या खाना पीना, पहले अपने ग़िज़ा को सही, अपने खुराक को सही रखो। बाहर का चिकन खाना को घर में नमक बदलो, जिंदा नमक का इस्तेमाल करो, पानी पका के इस्तेमाल करो, दाल दाने फूल पत्तों में भी अल्लाह शिफा रखा, ये भी लो। सुबह को भी गोश्त नहीं तो हाथ में लगाते करते खाली, हाँ बोटियां नहीं तो हाथ नहीं लगाते। सुबह को भी गोश्त, दोपहर को भी गोश्त, रात को भी गोश्त, शेराना है नो। अच्छी बात है, हलाल है, खाओ, मैं नहीं करूंगी। जो नशे की चीजें हराम वो क्यों खाते, सिगरेट, तंबाकू, वो भी इतना खाते, खाना कम हो जाता, ये ज्यादा हो जाता। दारू, शराब, बीमारी आने के बाद भी सुधरता भी नहीं किया। लिवर फेल हो गए करते, पर से पेशेंट आया हुआ है, लिवर खराब हुआ कहते मुसलमानों के है, डॉक्टर साहब मैं शराब एक नहीं छोड़ता हूँ, दवा दी, शराब नहीं छूटती मेरे से, वो भी आदत सी हो गई, लिवर खराब हुआ डॉक्टर, लेकिन अभी भी मेरे को लत नहीं छूट रही और मैं छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ, उसके बिना मैं बेतोश नहीं करे। हाँ, हलाल और हराम की तमीज नहीं है हम लोग। आखिर कब तक ऐसा रोले रोले को फिरेंगे, बोलो, और क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को। हराम और हलाल की तमीज रख बचिए तो जिंदगी आसान होती। समझ रही, सेहत का खास ख्याल रखो और खान पान जान लें इंशाल्लाह। एक बुक लिखा मैं आप लोगों के लिए जिसमें 36 फॉर्मूलेस है जो नॉर्मली आपको बीमारियां हैं उसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईजी और राजदार फार्मूले
साथ वो बुक तैयार किया सब इंशाल्लाह प्रिंटिंग वाले के हैं, आप बोल करके जो है ऑर्डर कर ले सकते हैं। 150 रुपया है एक बुक की कीमत इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो बुक में अच्छे ज़बरदस्त फार्मूले दिया सो घर पे बैठ के इंशाल्लाह आप लोग शिफाया हो सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती, वैसे चीज़ें बताया सो इंशाल्लाह होना कि नको होना। आवाज़ नहीं आ रहा तो ज़्यादा कुछ नहीं लगता। हाँ इंशाल्लाह लॉन्चिंग होते ही इंशाल्लाह आप सबको मिल जाएगी, एक 15-20 दिन के अंदर आप सबको मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अपने सेहत का खास ख्याल रखो और बेफिक्र रहो। आप अंदर आए तक पूरा स्कैन होके आते मेरे पास, खाली मेरी एक नज़र आपको काफ़ी रहेगी, एक नज़र में डाल दिया तो इंशाल्लाह काफ़ी है, क्योंकि मैं पूरे डॉक्टरों को ट्रेन करके बिठाया हूँ। बाहर के डॉक्टर इसका डर है नहीं है हमारे को नहीं पता, यानी अल्लाह का डर तो ज़रूरी होना ही चाहिए। हमारे डॉक्टरों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का डर है, और इन लोगों को तब मैं भी डराते रहता हूँ। सही चीज़ दे रहे या नहीं दे रहे, एक चीज़ भी बढ़ के नहीं देना, जो तकलीफ है उतना ही देना। उनके हर तरफ से बीमारी को देखो, आप फिनेंशियली भी देखो, उनकी कैफियत कैसी है, हर तरीके से उनका इलाज करो बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डॉक्टरों को, ये इखलास के साथ इलाज बताइए, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग बेफिक्र रहो इंशाल्लाह। आपकी जितनी भी टेंशन है मुझे दे दो आप लोग, अरे सुकून से नींद करो मेरे मामा, आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, ठीक है ना। तो तुम अल्लाह के पास जाना है मालूम नहीं, यानी चंद दिन है, चंद सांसें हैं, बस ये दिनों में ही, इतने सांसों में ही अल्लाह को राज़ी करने के लिए टेंशन फ्री हो के अल्लाह के जी लेके चले टेंशन, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखिए यहाँ पर इनका खुतबा मुकम्मल हो चुका है। जैसा कि उन्होंने अभी कहा था कि 3 बार आप लोग को स्कैन करके मेरे पास लाया जाएगा और मेरी एक ही नज़र काफ़ी है। तो आगे देखिए अब डॉक्टर अताउल्लाह सर हमें किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 1 से लेके 50 तक के तमाम मेंबर्स को एक साथ बुलाया गया, और आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पेपर्स पे, यानी जो फाइल हमारी उनके हाथ में है उसके ऊपर वो सिर्फ साइन कर रहे हैं। यानी जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरी एक नज़र ही काफ़ी है, वो एक नज़र भी वो नहीं डाल रहे, बस वो सिर्फ साइन करते जा रहे हैं। यहाँ पर वीडियो लेना मना था, इसलिए वो लोग बीच में आकर मेरे कैमरे पे हाथ रख दिए और मेरा वीडियो वहीं पे स्टॉप हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब से हम सिर्फ़ और सिर्फ अताउल्लाह सर की सिर्फ साइन का वेट कर रहे थे, जैसा ही उन्होंने साइन कर दिया बस हमें बाहर भेज दिया गया। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी हमें बिल पेमेंट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे मेडिसिन्स के लिए बिल पेमेंट करना है। बिल पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको मेडिसिन से दिया जाएगा। ये जो लाइन मैं आपको अंदर बता रही हूँ, ये देखिए, ये है इनकी मेडिकल, यानी कम्प्लीटली जो जड़ी बूटी है उसकी ये मेडिकल है। इसके बाद ये मेडिकल में पहले हमें पेमेंट करने के बाद यहाँ पर मेडिसिन्स दिए जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे मेडिसिन्स है उसे हमें किस तरह से यूज़ करना है वो हमें बताया जाएगा। अब जहाँ तक इनकी फ़ीस की बात करें, यहाँ पर फ़ीस तो यहाँ पर कुछ ये लोग नहीं ले रहे थे, बस एक फ़ाइल के लिए 50 रुपीज़ ये लोग चार्ज कर रहे थे अगर फ़ाइल लेना है तो। नेक्स्ट मेडिसिन्स के लिए ये लोग अमाउंट चार्ज कर रहे थे, लेकिन मेडिसिन्स का अमाउंट वो भी एक पैकेज था, किसी को 3000 हो रहे थे, किसी को 5000 हो रहे थे, किसी को 6000 हो रहे थे। अब इनडायरेक्टली वो लोग फ़ीस तो नहीं ले रहे थे, लेकिन मेडिसिन्स के ही यहाँ पर चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। और वो कहते हैं ना, घी कहाँ गया खिचड़ी में, बस वही कुछ सीन यहाँ पर चल रहा था। जैसा कि हर बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर्स है, वैसे ही यहाँ पर मेडिसिन्स बोलने के लिए भी अलग अलग डॉक्टर्स थे। गलती से मैं ये कैंसर पेशेंट्स के डिपार्टमेंट में आ गई थी, तो इन्होंने मुझे फिर दूसरी जगह रेफ़र कर दिया। ये देखिए यहाँ पर ये पूरे जो चेयर्स पर बैठे हुए हैं ये पूरे डॉक्टर्स हैं, जो हर एक डॉक्टर अलग अलग बीमारी के लिए यहाँ पर उन्हें बिठाया गया है। अपनी बीमारी के हिसाब से वो लोग वो डॉक्टर के पास भेज रहे थे। वो ना सिर्फ आपको मेडिसिन किस तरह से यूज़ करना है, बल्कि आपको डाइट में क्या लेना है और घरेलू नुस्खे आपको क्या क्या चीज़ें करना है, ये सब वो लोग यहाँ पर बता रहे थे हर एक को। ये वीडियो 1 मंथ बिफोर का है। मैं हॉनेस्ट रिव्यू देना चाह रही थी, इसलिए 1 मंथ जो मेडिसिन है वो यूज़ करने के बाद उसका कितना फ़ायदा हुआ मुझे वो आपको बताना था, इसलिए 1 मंथ के बाद मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर अपनी वालिदा को लेकर गई थी। मेरी वालिदा को यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मेडिसिन सुन के ये मेडिसिन दिए गए थे। यहाँ पर शिफा के बॉटल्स बहुत फेमस हैं। 1100 में 5 बॉटल्स आते हैं। अगर कोई कुछ यूज़ नहीं करना चाह रहे तो सिर्फ शिफा के बॉटल से भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शिफा भी मिल रही थी।
और जब मैं यहाँ पर आई तो कई लोगों ने मुझसे शिफा के बॉटल्स मंगाए थे। और जब मेरी वालिदा ने 1 मंथ इसे यूज़ किया ये मेडिसिन्स को, और साथ ही उन्होंने जो डाइट चार्ट उन्होंने बताया था उसे भी मेरी वालिदा ने फॉलो किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्हें कुछ भी चलने करने के लिए प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यानी जो घुटनों में दर्द था, जो चलते रहे तो उनके पैर फूल जाते थे, स्वेलिंग आती थी पैरों में, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह अब चले गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बहुत अच्छी है। डॉक्टर अताउल्लाह सर के जो मेडिसिन है वो काढ़ा और जड़ी बूटी और घरेलू नुस्खों पे डिपेंड है। और जहाँ तक सवाल मेरी वालिदा का है, वो पहले से ही घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करती थी, इसलिए डॉक्टर अताउल्लाह सर उनके लिए एक बेस्ट डॉक्टर साबित हुए हैं। वहाँ पर मैंने दूसरे जो पेशेंट्स आए थे उनसे भी मैंने बात की, उनसे भी मैंने पूछा कि किसको कितना फ़ायदेमंद हुआ ये टैबलेट्स। तो थोड़ों ने कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुए और थोड़ों ने कहा कि उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। सो मोरल ऑफ़ द स्टोरी कि आपको यहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप अताउल्लाह सर के पास जाना चाहते हैं तो एक चीज़ याद रख लें, अगर आपको काढ़ा या जड़ी बूटी या घरेलू नुस्खे, ये चीज़ों से ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि ये आयुर्वेदिक की चीज़ें, ये घरेलू नुस्खे नहीं बनते, यानी उन्हें ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप मत जाइए। अगर आपको घरेलू नुस्खे, जड़ी बूटी, इन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है तो आप इनके पास जा सकते हैं। सेकंड थिंग है, जैसा कि डॉक्टर अताउल्लाह सर ने ख़ुद कहा है कि अल्लाह ताला जिस जगह शिफ़ा दे आपको वहीं शिफ़ा मिलेगी। अगर आपकी शिफ़ा यहाँ पर है तो आपको शिफ़ा मिल जाएगी, अगर आपकी शिफ़ा यहाँ पर नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकते। सो अगर आप निकल रहे हैं तो जब भी नमाज़ पढ़ के निकलिए, 2 रकात नफिल नमाज़ अदा करके निकलिए, खैरात करके निकलिए कि अल्लाह ताला आपको इन दवाओं में शिफ़ा दे दे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ मुझे ये लगी कि एक पेशेंट्स जो नागपुर से आए थे, और आप जानते हैं जब वो पेशेंट आए थे वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी औलाद के लिए आए थे। उनके बच्चे को कुछ फिट्स प्रॉब्लम थी और बच्चा चल नहीं पा रहा था, बात करने नहीं आ रहा था, तो उन लोगों की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। वो लोग का कहना सिर्फ यही था कि हम लोग उतनी दूर से आए, काश के अताउल्लाह सर एक बार हमसे मिले थे, एक बार हमसे बात कर लेते। तो मुझे भी ये चीज़ सही नहीं लगी कि अताउल्लाह सर आपको भी ख्याल करना चाहिए कि दूर दूर से पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं। मैं जानती हूँ आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप 5 मिनट्स तो भी आप टाइम निकाल सकते हैं पेशेंट्स के लिए। जैसा कि आपने ख़ुद कहा है कि पेशेंट्स आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ सेटिस्फिकेशन के लिए आते हैं, तो जब हम आपसे मिले ही नहीं तो सेटिस्फाइड कैसा होंगे आप खुद बताइए। एक पेशेंट आ रहा और वो बिना डॉक्टर से मिले सिर्फ मेडिसिन लेके गए तो वो किस तरह से सेटिस्फाइड होगा, आप खुद मुझे बताइए। और जब पेशेंट्स आपके पास इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, अल्लाह ने आपके हाथ में जब शिफा दी है, तो आप हॉस्पिटल भी ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आने और जाने वालों को तकलीफ़ ना हो, पेशेंट्स को आने जाने के लिए आसानी हो। इस बात का भी आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। अगर आप में से कोई डॉक्टर अताउल्लाह सर के पास जाना चाहते हैं तो आपके लिए आप जा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि आपको डॉक्टर से तो मुलाकात नहीं होगी, बस उनके जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जिन डॉक्टर्स को ट्रेन करके रखा हुआ है वही आपको देखेंगे और आपको सिर्फ़ और सिर्फ उनकी एक झलक मिलेगी, सिर्फ उनकी एक साइन मिलेगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरी एक नज़र ही काफ़ी है, लेकिन मुझे तो लगा कि वो एक नज़र भी वो पेशेंट्स को नहीं देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ साइन कर रहे थे। अब हमारे जाने का रीज़न सिर्फ यही बचेगा कि उनके जो टैबलेट्स है जिसमें शिफा मिल रही है हर एक को, वो भरोसे पे आप जा सकते हैं। उनके शिफा के बॉटल्स, जैसा कि हर कोई कह रहा है कि वो बॉटल से हर एक को शिफा मिल रही है, सिर्फ आप वो भरोसे पे जाके आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप डॉक्टर के भरोसे पे, डॉक्टर से मिलने के भरोसे पे आप कतई मत जाइए। अगर आप डॉक्टर से मिलने के भरोसे पे जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। अब मैं एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसमें ये लोग मेडिसिन को किस तरह से यूज़ करना है उसके बारे में बता रहे हैं। आप भी सुनिए। पेशेंट का नाम लेकर वो जो भी टैबलेट्स है उसके बारे में कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन करेंगे। बानू की दवा, ठीक है। आज रात में घर जाने के बाद आधे गिलास गुनगुने पानी में ये पूरी चीज़ें झटक के डालना, डाल के गुनगुने पानी में डालना, पी के सो जाना। कल कौन सी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना, पीठ से दवा शुरू करना। पीर के दिन सबसे पहले ये आधी पैकेट लेना, इसका ये एक हिस्सा लेना, इन दोनों को 2 गिलास पानी से पका के छान के आधी गिलास करना, 1 गिलास करना, 2 गिलास से पका के 1 गिलास करना। सुबह खाना खाने से पहले आधी गिलास, शाम में खाना खाने से पहले आधी गिलास।
ये पीर के दिन लिए वक्त ये दवाएं इस्तेमाल न करना, मंगल चाशुमा इस्तेमाल करना, जुमेरात ये, जुम्मा हफ्ता वो, इतवार ये, ठीक है। जिस दिन ये दवा लेते हैं वो दवा इस्तेमाल नहीं करना, 2 दिन का गैप देना ये इस्तेमाल करने के वास्ते, ठीक है। आपकी कोई दवा है एलोपैथी की खाते तो उसके साथ आप खा सकते हो, ठीक है। एक आधे घंटे का गैप देके खाना, चाहे ये दवाएं रहते भी एक आधे घंटे का गैप देके खाना, ठीक है। ये शिफा का पानी है, सुबह शाम खाना खाने से पहले 50 ml। व्हाइट कलर की चाय की डिस्पोजेबल कप आती ना, चाय पीते तो उसमें सुबह शाम खाना खाने से पहले जब भी आप पीते ये अच्छे शेक करके पीना, हिलाना करना, अच्छे से हिलाना, शेक करना, गर्म में करना, उबालना नहीं, फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पर रख के इस्तेमाल करना। सादी टॉनिक कैसा पीते बन वैसा पीना, उसके ऊपर पानी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। साइनस की शीशी है, हाथ की उंगली पे लगा के नाक से सूंघना, दिन में 2 मरतबा करना। माइंड में झटका पड़ता, परेशान होना, इससे ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होता है। ये स्किन पे अप्लाई नहीं करना, बच्चों से दूर रखना, ठीक है। ये APK आधा चमचा पाउडर आधे गिलास गुनगुने पानी के साथ सुबह में खाना खाने के बाद एक ही टाइम इस्तेमाल करना। ये देखिए GKD आधा चमचा पाउडर आधे गिलास गुनगुने पानी के साथ सुबह में खाना खाने के बाद, वो दोनों भी खाना खाने के बाद 5 मिनट का गैप देते हुए लियो। घर के चमचे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइसक्रीम का जो स्पून आता है छोटा पिंक कलर का, उससे इस्तेमाल करना। ये एडवांस एक स्टिक गैसेस और कॉन्स्टिपेशन के लिए रहता है, ठीक है। आधा चमचा पाउडर आधे गिलास गुनगुने पानी में रात में खाना खाने के बाद बेड टाइम पे जाकर लेना, ठीक है। होम रेमेडीज, यूरिक एसिड का फॉर्मूला देखिए घर में सुबह खाना खाने से पहले, ठीक है, मॉर्निंग में 1 चुटकी सोडा 1 गिलास गुनगुने पानी में हिलाना, पी लेना। उसके बाद दवाओं खानों का इस्तेमाल करना। खाना खाने के बाद दिन में खाना खाने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चमचा शहद को मिला के पी लेना, ठीक है। रात में खाना खाने से पहले 1 चमचा सना का पत्ता 2 गिलास से पका के छान के आधे गिलास करके सुबह शाम में खाना खाने से पहले करके पी लेना, ठीक है। इसके अलावा देखिए 2 पान के पत्ते 1 गिलास पानी से पका के छान के दो पान के पत्ते 1 गिलास पानी से पका के छान के आधे गिलास सुबह नहार पर इस्तेमाल करना। इससे वीकनेस, कैल्शियम डेफिशिएंसी, रगों में तकलीफ आपकी खत्म होती है, ठीक है। भूमि आमले का पाउडर 1 चमचा भूमि आमले का पाउडर 1 गिलास से पका के छान के आधे गिलास सुबह नहार पर इस्तेमाल करो। इससे लीवर का फंक्शन मजबूत होता है पेशेंट का, ठीक है। 3 इंच अर्जुन की छाल 1 चमचा सना का पत्ता 1 गिलास पानी से पकाइए, छान के आधी गिलास रात में सोने से पहले इस्तेमाल करना, ठीक है। ये क्या करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है ना उसको बैलेंस में करता है। ये वाला जो है सना का पत्ता 2 गिलास से आधे गिलास करना, ये रात में खाना खाने से पहले इस्तेमाल करो, ठीक है। इसके अलावा बाहर का ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, जंक फूड्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। ज़्यादा तेल के बने में जितना इस्तेमाल करें, जितना हो सके इनके खाने में तेल का इस्तेमाल कम करना। मिर्ची नमक का इस्तेमाल कम करना। नमक में सेंधा नमक इस्तेमाल करना। बाहर चिकन, चाय, खट्टा इनका परहेज है। खट्टे में अम्बाड़े की भाजी, नींबू, आंवला, इमली खट्टा, करी खट्टा, चारा वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आपको डाइट चार्ट देते हो, डाइट चार्ट के हिसाब से आपका पूरा खान पान रखना, ठीक है। और पानी में गुनगुना पानी पीना। तो आपने सुन लिया कि मेडिसिन को किस तरह से यूज़ करना है। अगर आप इस तरह की जड़ी बूटी या मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं तो ही आप डॉक्टर अताउल्लाह सर के पास जाइए। और मेन चीज़ डाइट चार्ट जो उन्होंने डाइट किया वो उसे आपको कंपलसरी फॉलो करना है। अगर आपने डाइट फॉलो नहीं किया तो आपको मेडिसिन खाने का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अब हमारा टाइम हो गया रिटर्न होने का। 11:30 हो रहे थे ऑलरेडी। हम लोग 1:30 को घर से निकले। अब हम लोग 11:30 को यानी मॉर्निंग 11:30 को हम लोग रिटर्न हो रहे थे। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और आप ये रास्ता देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कार में नहीं बैलबंडी में जा रही। ये देखिए कितनी स्लो चल रही है और ये रास्ता देखिए कितना ज़्यादा ख़राब है। अताउल्लाह सर कम से कम आप थोड़ा रास्ता तो देख लेते रखने से पहले। आप हॉस्पिटल के पेशेंट्स किस तरह से आपके पास आते। आप देखिए मेरी गाड़ी की स्पीड भी देखिए कितनी स्लो जा रही है। लग तो नहीं रहा कि हम लोग कार में जा रहे हैं, हाँ, लेकिन बैलबंडी बोल सकते हैं उसमें गए जैसा तो मेरे को अच्छा फील हो रहा था। ये देखिए कितना रास्ता ख़राब है यहाँ पर। एक तो हम लोग रात में 1:30 को निकले थे, अब सुबह के ये 11:30 हो रहे हैं। ऊपर से डॉक्टर अताउल्लाह सर का हमने खुतबा सुना 30 मिनट्स का। फिर वहाँ के जो मेडिसिन्स थे उसके बारे में हमने कम्प्लीटली पूरा सुना, वहाँ पे बैठे करे। अब मुझे ये रास्तों को देख के, अताउल्लाह सर का खुतबा सुन के और वो मेडिसिन्स की जगह पे खड़े खड़े के जो हेडेक हो रहा था ना, तो मैंने कहा कि एक चाय तो बनती है। नीलूफ़र की मोस्ट फेमस यहाँ पर नीलूफ़र की चाय पीने हम लोग चले गए। बहुत लोगों से मैंने सुना था कि यहाँ की चाय और यहाँ का बन बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो मैंने झट से नीलूफ़र की चाय और बन को ऑर्डर कर दिया कि चलो टेस्ट करते हैं कि यहाँ की चाय और बन जितना मैंने सुना क्या उतना सही में उतना टेस्टी है या नहीं है। बट
सच में बोलो एकदम बकवास थी चाय, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इससे अच्छा तो मैं घर पे बना लेती। मेरी घर की चाय तो इससे कहीं ज़्यादा बेटर थी। और मेरे बच्चों की तो एक आदत है, मैं कहीं भी बाहर जाऊँ, या वो हॉस्पिटल जाऊँ या बाहर मार्केट, कोई इवन मैं वेजिटेबल्स या ग्रोसरी भी लेने जाऊँ, तो मेरे बच्चों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि मम्मा आते सो वक्त कुछ तो भी लेके आओ। और वो कुछ तो भी जो रहता है वो वर्ड से तो मैं इतना तंग आके हूँ कि मैं कई बार पूछती कि मेरे बच्चों में आपके लिए क्या लाऊं, तो उन लोगों का एक ही आंसर होता है कि मम्मा कुछ तो भी लाओ। ये कुछ तो भी तो मैं कई बार शॉप्स में पूछी कि कुछ तो भी है क्या, लेकिन कहीं भी कुछ तो भी नहीं मिला। तो मैं यहाँ पर ये देखिए, आप देख सकते हैं नीलोफर में यहाँ पर फ्रेश फ्रेश मुझे बहुत सारे कुकीज़, खारी, केक, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे मिल गई। यानी यहाँ पर बिस्किट्स थे, यानी उस्मानिया बिस्किट्स थे। यहाँ पर इवन वो क्या बोलते हैं अपने खारी में भी अलग अलग टाइप्स के खारिज थे यहाँ पर, और बन थे यहाँ पर। तो बच्चों के आइटम्स बहुत ज़्यादा अच्छे दिखे मुझे यहाँ पे। तो मैंने थोड़े से आइटम्स अपने बच्चों के लिए जल्दी जल्दी पैक करा दिया था। मैंने बच्चों के लिए पैक करा के हम फिर से घर के लिए रिटर्न हो रहे थे। जैसा कि हम लोग, ये दोपहर का टाइम था और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। इतनी ट्रैफिक में मुझे जब चाय की तलब हुई और जब मैं नीलोफर को आई और जब यहाँ की चाय देखी, तो मुझे सच में बुरी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कई नीलोफर की चाय, जो लोग बोलते थे क्या ये वही चाय थी। चलिए जो भी था, अब हम लोग घर के लिए रिटर्न हो रहे थे। ये देखिए सबसे अच्छा मोमेंट हमारा ये था कि जब हम लोग घर में शाम में जब हम लोग घर को रिटर्न आ गए, तो मेरी प्यारी भतीजी लाइबा का बर्थडे था। सो हम सब ने बर्थडे उनका होटल में सेलिब्रेट किया था। तो आप सब भी मेरी भतीजी लाइबा को ढेर सारी दुआएं दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए इसे सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जब तक के लिए दुआ में ख्याल। अल्लाह हाफिज़। आप